हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन और वीएसईपीआर थ्योरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसी के बारे में मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे कि नीट हो, जेई हो या सीईटी हो, इस पर हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है। तो इसलिए जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसका जो भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप अच्छे से माइंड में रखो, और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का सवाल आप विदिन 10 to 15 सेकंड यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो एक बेहद ही मज़ेदार ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको पूरा सिनारियो भी बताने वाला हूँ, वीएसईपीआर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमें क्या कहते हैं। तो लेट अस फोकस ओवर द हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसईपीआर थ्योरी। अब देखिए, ये जो हमारा डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए ही होगा। कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवालेंट बॉन्ड होता है और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनते हैं। अब कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए बेसिक हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स है वो कौन से है, ये पहले हम देखते हैं। जैसे कि मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसके ज्योमेट्रीज बताने वाला हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनार, या इसे हम ट्रायंगुलर प्लेनार ऐसा भी कह सकते हैं। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अगर sp3d ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल tbp। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, so these are the different kinds of hybridization for the covalently bonded molecules, or depending upon the hybridization we can say the type of the molecule या फिर geometry of the molecule। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके हम ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं, मगर कभी कभी एग्जाम में हमें ऐसा सवाल आता है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब शेप डिसाइड करने के लिए हमें वीएसईपीआर थ्योरी का आधार लेना होता है। अब वीएसईपीआर थ्योरी हमें क्या कहती है कि जो भी कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है, उस कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है, और वो सेंट्रल एटम सराउंडिंग के एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेंट्रल एटम ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वहां पर बनाए हैं, उसके हिसाब से हम वहां पर कहते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। सपोज मान लो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, ध्यान से सुनो, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है तो डेफिनेटली ज्योमेट्री यहाँ पर जो होती है वो होती है लीनियर, ज्योमेट्री होती है लीनियर, और उस मॉलिक्यूल का शेप भी होता है लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू बी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ज्योमेट्री लीनियर होगी और शेप भी लीनियर होगा। अगर मान लो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है
अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 3 है और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर मतलब जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया है। तो सेंट्रल एटम पर ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया है, उनको हम लोन पेयर कहते हैं, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा भी इनको हम कह सकते हैं। अब देखिए ऐसी अगर सिचुएशन है तो डेफिनेटली ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनार। ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ट्राइगोनल प्लेनार होने वाली है। और मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो भी क्या होने वाला है? इट इज ऑल्सो अ ट्राइगोनल प्लेनार। यानी कि ये ज्योमेट्री जो होगी वो परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। अब किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री परफेक्ट कब होता है? जब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सभी बॉन्ड पेयर से, यानी एक भी लोन पेयर वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम उसके सराउंडिंग में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स है, तब जाकर वो ज्योमेट्री परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। ये आपको यहां पर माइंड में रखना है। अब इस sp2 में एक वेरिएशन है। मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इसमें से बॉन्ड पेयर सपोज 2 है और लोन पेयर सपोज 1 है। जब लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आता है सेंट्रल एटम के अराउंड, कभी भी अगर लोन पेयर है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाता है, उस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आता है। तो ज्योमेट्री अगर उस मॉलिक्यूल का लिखना है तो लिखते समय हमें वहां पर लिखना होता है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ओके, तो यहां पर ये ज्योमेट्री जो आएगी वो आएगी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनार। और शेप जो आएगा मॉलिक्यूल का वो आएगा बेंट शेप, या फिर इसी को हम कहते हैं वी शेप, या इसी को हम कहते हैं एंगुलर। तो ये एक वेरिएशन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। अब आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब जो ज्योमेट्री होगी वही उस मॉलिक्यूल का शेप होने वाला है। यानी ज्योमेट्री यहां पर होगी टेट्राहेड्रल और मॉलिक्यूल का शेप भी यहां पर होगा टेट्राहेड्रल। यानी ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री होगी, लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट ज्योमेट्री यहां पर हमें देखने को मिलेगी। अब sp3 में ही अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इसमें से बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। अब लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट आ गया मतलब ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई, ज्योमेट्री में डिस्टरबेंस आ गया, और इसीलिए यहां पर ज्योमेट्री जो होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होने वाली है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ओके, अब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो शेप क्या होगा? शेप जो होगा वो होगा पिरामिडल। शेप क्या होने वाला है बेटा? पिरामिडल। तो ये फिक्स है, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो ज्योमेट्री ऑलवेज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी।
शेप जो होगा वो ऑलवेज पिरामिडल होगा। ऑलवेज ये वर्ड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑलवेज ये जो वर्ड होता है ये हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो sp3 में ये एक वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए sp3 में और एक वेरिएशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर अगर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री डेफिनेटली क्या होने वाली है? ज्योमेट्री होने वाली है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री जो होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और शेप जो होगा वो यहाँ पर कहलाएगा वी शेप, या फिर इसी को हम कह सकते हैं बेंट शेप, या इसी को हम कह सकते हैं एंगुलर शेप। ठीक है, अब ये बेंट शेप कैसा होता है, एंगुलर कैसा होता है, ये आप सभी को पता है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं। तो ये वेरिएशन sp3 में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ओर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 5, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बॉन्ड पेयर है ना, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब लोन पेयर 0 है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसी को हम कह सकते हैं TBP। ओके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप जो होगा वो भी होगा TBP, यानी ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री होगी क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मान लो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही है मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रॉन पेयर है 5, बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 1 लोन पेयर। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसा किया है? 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो आएगी वो आएगी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और यहाँ पर शेप जो होता है वो होता है सीसॉ। एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सीसॉ शेप। ओके, तो सीसॉ शेप कब आएगा? जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएशन sp3d का। अब इसमें देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, इसमें से बॉन्ड पेयर अगर 3 है और लोन पेयर अगर 2 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड TBP ही होने वाली है, डिस्टॉर्टेड TBP। मगर यहाँ पर शेप जो होगा वो शेप होगा T शेप। शेप यहाँ पर क्या होने वाला है? शेप होने वाला है T शेप। तो ये फिक्स है, ऑलवेज ऐसा ही होता है। नेक्स्ट वेरिएशन, सपोज मान लो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही है और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज 5 है, इसमें से बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है ना। तो ज्योमेट्री डेफिनेटली होने वाली है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होने वाली है, और शेप जो होगा वो शेप होने वाला है लीनियर, है ना। तो लीनियर शेप 2 बार देखने को मिलता है, जब sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3d में भी लीनियर शेप देखने को मिलता है जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये अलग अलग वेरिएशन है sp3d के। अब आते हैं sp3d2 के लिए। अब sp3d2 के लिए अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब लोन पेयर टू बी 0, तो ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। तो इसलिए ज्योमेट्री यहाँ पर आएगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल,
और यहाँ पर मॉलिक्यूल का शेप भी होने वाला है ऑक्टाहेड्रल। तो मॉलिक्यूल का शेप भी ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। तो ये ऑलवेज ऐसा ही होगा। अब इसमें दो वेरिएशंस है। अब देखिए sp3d2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू बी 6, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 1 है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये यहाँ पर ज्योमेट्री होगी और शेप जो होगा वो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या होने वाला है? शेप होने वाला है स्क्वायर पिरामिडल। अगर हमें एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज स्क्वायर पिरामिडल शेप, तो यहाँ पर हमें 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ढूंढना है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसमें से 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो डेफिनेटली उस मॉलिक्यूल का शेप स्क्वायर पिरामिडल होगा। इसमें और एक वेरिएशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर टू बी 6, उसमें से बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है सपोज 2। तो इसका मतलब ज्योमेट्री यहाँ पर जो होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। और शेप जो होगा वो यहाँ पर शेप जो कहलाता है वो होता है स्क्वायर प्लेनार। शेप जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनार। तो स्क्वायर प्लेनार शेप अगर हमें ढूंढना है तो हमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वहां पर उस मॉलिक्यूल में अगर है तो डेफिनेटली शेप जो होता है वो स्क्वायर प्लेनार होता है। अब आते हैं sp3d3 की ओर। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है सपोज 7 और 7 के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड पेयर। सभी बॉन्ड पेयर्स है तो इसका मतलब लोन पेयर टू बी 0। लोन पेयर यहाँ पर 0 होंगे। तो ज्योमेट्री यहाँ पर जो होगी वो होगी परफेक्ट ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल PBP। और शेप भी मॉलिक्यूल का होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, यानी परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका मतलब जो ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप वहां पर होगा। तो इसमें दो वेरिएशंस है। तो कौन से दो वेरिएशंस? sp3d3 इलेक्ट्रॉन पेयर टू बी 7। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1। तो इसका मतलब ज्योमेट्री जो होगी वो डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाय पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होने वाली है और शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल पिरामिडल। शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल पिरामिडल। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, तो आपको वहां पर 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर को ढूंढना है। और एक वेरिएशन यहाँ पर है सपोज sp3d3 ही हाइब्रिडाइजेशन है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर टू बी 7, उसमें से बॉन्ड पेयर है 5 और लोन पेयर है सपोज 2। तो यहाँ पर ज्योमेट्री डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाय पिरामिडल ही होने वाली है, मगर शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल प्लेनार। शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल प्लेनार। ठीक है। तो ये अलग अलग वेरिएशंस है कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के, जिसका यूज करके हम ज्योमेट्री एज वेल एज शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए VSEPR थ्योरी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रिक की ओर। अब एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 डॉट में यहाँ पर निकालता हूँ 1 2 3 4 5 6।
6 डॉट्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन खुद का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ लोन पेयर, सो दीज आर द लोन पेयर्स। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, है ना, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो इसमें से बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इस मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो होगा वी शेप होगा, या फिर बेंट शेप होगा, या फिर एंगुलर शेप होगा। अब देखिए, अगर मान लो आपको SF4 ऐसा मॉलिक्यूल दिया है और इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप यहाँ पर पूछा है, तो सेंट्रल एटम फिर से मैं यहाँ पर लेता हूँ सल्फर, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर लिए हैं। अब फ्लोरीन को स्टेबल होना है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन विल गोइंग टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड वहां पर वो बना लेगा। तो ऐसे टोटल 4 बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये 4 बॉन्ड यहाँ पर बन गए, फ्लोरीन तो खत्म हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, तो इसका मतलब ये लोन पेयर होगा। अब देखिए बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स बोल रहा हूं मैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3d होता है। अब इसमें से बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 1। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, तब उस मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो होता है सीसॉ, है ना, शेप होता है सीसॉ। और ये कैसे होता है? द शेप इज जस्ट लाइक दिस। ये लोन पेयर यहाँ पर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर पुट करते हैं ऑलवेज, और यहाँ पर ये फ्लोरीन। तो इस तरीके का शेप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज एंड SF4 मॉलिक्यूल। अगर मान लो आपको ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया है XeOF4, ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम है ज़ेनॉन, ये ज़ेनॉन सेंट्रल एटम मैंने यहाँ पर लिया है। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4 फ्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और ज़ेनॉन का एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। 1 फ्लोरीन, 2nd फ्लोरीन, 3rd फ्लोरीन और ये 4th फ्लोरीन। ओके, अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ज़ेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ज़ेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन गया। अब इनको हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेते, इनको हम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर लेफ्ट आउट है, दैट विल बी द लोन पेयर। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है 6। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 ऑलवेज। अब इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 5 और लोन पेयर है 1। sp3d2 में अभी मैंने आपको बोला था कि बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 है, तो इस मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। शेप विल बी द स्क्वायर पिरामिडल, है ना। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम? ये मान लो ज़ेनॉन है, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन, और ये हमने यहाँ पर
ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर हम एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं, उसकी वजह से मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहां पर उस मॉलिक्यूल को मिल जाएगी। अगर मान लो आपको ऐसा दिया है CO3 है ना, ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, तो यहां पर वही करना है, माइनस माइनस है मतलब सेंट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं। तो जैसे कि कार्बन एज अ सेंट्रल एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, एक ऑक्सीजन उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी हर एक ऑक्सीजन खुद के 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसा कर लेगा, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होने वाले हैं। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले के लेता है तो हम यहां पर ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो उसमें से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अब बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है और लोन पेयर जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट ज्योमेट्री है और इसका शेप जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनार। तो इसका शेप जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। तो ऐसे माइनस वाले कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स अगर आ गए तो इस तरीके से हमें इसे टैकल करना है। अगर मान लो ऐसा दिया है हमें NH4+, सेंट्रल एटम जो भी है, सेंट्रल एटम जो भी है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक प्लस चार्ज है मॉलिक्यूल पर, तो इसलिए क्या करना है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें यहां से हटाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि +1 चार्ज है। हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, है ना। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 बॉन्ड यहां पर बन जाएंगे। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कितने हैं, 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब इसमें से सभी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर जो है वो 0 है। तो इसका मतलब इसका शेप जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, ओके। तो इस तरीके से कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बोलना है HCF4 का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, HCF2 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ClF3 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। Just you have to stay tuned with us. Goodbye. Take care.